Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम चलो मैं से हम बन जाएं इस पर कुछ इनवैल्यूएबल इंसाइट देना चाहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कंसेप्ट पर और वह है वी पर्सनैलिटी। आज दुनिया में लोगों की सोच मैं, मेरा, मुझे और मुझको पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि बेटे का रिश्ता करने की बात करने पर लड़की वाले लोग पूछते हैं लड़के के माँ बाप भी साथ रहेंगे क्या। लेकिन जो लोग जिंदगी में इमोशनली सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक कॉमन क्वालिटी होती है, वह है वी माइंडसेट। अगर आप अपने माँ बाप से भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि जनरेशन गे बढ़ रही है, अगर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एज ए लाइफ कोच मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना और उनके परेशानियों का सॉल्यूशन देना। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला भी बना रहे और इसी तरीके के और वीडियोस आप लोगों को मैं पेश कर सकूं। अब देखें मॉडर्न जनरेशन एंड वी पर्सनैलिटी। आजकल इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, मैं, मेरा, मुझे की सोच हावी होने लगी है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कॉमन होने लगा है, जॉइंट फैमिलीज बिखरने लगी हैं, इसलिए हम, हमारा, हमें की सोच घटने लगी है। लेकिन अगर आइडियल पर्सनैलिटी चाहिए तो इंडिविजुअल ग्रोथ प्लस फैमिली कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी वजह से आज आपकी पहचान, आपका वजूद है, उनसे दूर हो जाना या उन्हें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी छोड़ने की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। यह आज के यूथ को समझना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिकल साइंस ऑफ वी पर्सनैलिटी इन फैमिली। कैसे पहचाने कि कोई इंसान में वी पर्सनैलिटी स्ट्रांग या प्रीडोमिनेंट है? तो इसका जवाब है, अगर वह बाहर है तो पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट रखेगा, उनका बर्थडे, उनके एनिवर्सरीज याद रखेगा, उनके हेल्थ की अपडेट लेता रहेगा, उनका हाल चाल पूछता रहेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में उनका ख्याल रखेगा, पब्लिक में उनका सम्मान करेगा, घर के झगड़ों को बढ़ने नहीं देगा। ये सब नेचुरल होता है, फोर्स्ड नहीं। वी पर्सनैलिटी की सोच होती है कि मैं सिर्फ मैं नहीं बल्कि मैं सिस्टम का, एक परिवार का हिस्सा हूँ। जबकि आई पर्सनैलिटी की सोच होती है मेरी लाइफ, मेरा फैसला, मुझे मत सिखाओ। अब देखिए वी पर्सनैलिटी का पेरेंट्स के साथ में इमोशनल कनेक्शन। वी पर्सनैलिटी के लोग पेरेंट्स को आउटडेटेड सोच वाला नहीं मानते बल्कि रूट सिस्टम समझते हैं। याद रखें, पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, रूट के बिना वो कुछ भी नहीं है। अब देखिए मॉडर्न जनरेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। वी माइंडसेट कम होने के कारण, पहला, बहुओं और बेटों दोनों में बहुत ज़्यादा मैं की सोच। एक, संयुक्त परिवार का विघटन। दो, बहुओं की सोच होती है मैं, मेरा, मेरा शौहर, मेरे बच्चे और बस। लेकिन उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि कल जब वो भी सास बनेंगी तब क्या होगा। मैन इज द सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी एंड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड गुडविल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना नहीं रह सकता, और समाज सहयोग और सद्भावना पर आधारित होता है। सिर्फ मैं की सोच आपको जिंदगी में अकेलापन के अलावा कुछ नहीं देगी। इसलिए अभी भी वक्त है, अब भी सुधर जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और जिंदगी भर पछताना पड़े। खुद से पूछिए, क्या आप पेरेंट्स से बात करते वक्त इरिटेट हो जाते हैं? आप उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ें, उनके अकेलेपन को समझने की कोशिश नहीं करते? आप उन्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उनसे कोई काम होता है? अगर आपको जवाब देना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो ग्रोथ का स्पेस वहीं है। याद रखें, जो अपने माँ बाप के साथ वी नहीं बना पाता वो जिंदगी में किसी भी रिश्ते में सस्टेनेबल वी नहीं बना पाता। एक सवाल पूछिए खुद से कि अगर कल सुबह आप उठकर देखते हैं कि पेरेंट्स नहीं रहे तो आपको सबसे ज़्यादा पछतावा किस बात का होगा? उनके साथ गुस्से से और बदतमीज़ी से बात करने का, उनका सहारा न बन पाने का, उनसे बात न करने का? याद रखें,
माँ बाप ने जिसे गोद में खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया हो, वही बुढ़ापे की लाठी अपने कड़वे शब्दों से माँ बाप को जख्मी करते हैं, उनके सीने में अपने तानों से खंजर भोंकते हैं, तो ये जो जख्म होते हैं वो उन्हें जीते जी मार देते हैं। पेरेंट्स का साइलेंट लव होता है। पेरेंट्स प्यार का दिखावा नहीं करते, वो कुर्बानियाँ देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी नींद कुर्बान की, अपना आराम कुर्बान किया, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की। और बच्चे क्या करते हैं? उनकी सलाह को दखलंदाजी समझते हैं। हमारे लिए मतलब बच्चों के लिए उनकी फ़िक्र और उनकी चिंताओं को कंट्रोल मानते हैं। याद रखें, जहाँ ईगो जीतता है वहाँ रिश्ता हार जाता है। जब आपका मैं इतना बड़ा हो जाता है कि हम दब जाता है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। जैसे कि कहा जाता है, वेल्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। मतलब जब आपके पास पैसा आता है तो खुशियाँ छीन के ले जाता है। दौलत आती है खुशी ले जाती है, जो दौलत आती है वो पूछे जाती है, और कितना कमाओगे कहाँ ले जाओगे, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली अकेले रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल का कमरा है, सफ़ेद दीवारें हैं, मॉनिटर से स्लो हार्ट बीट साउंड आ रहा है। आप अपने पेरेंट्स का हाथ अपने हाथ में लिए हुए हैं। उनकी पथराई आंखों में सिर्फ एक सवाल है, बेटा क्या हमने तुम्हें कभी कम प्यार दिया? उस वक्त आपके पास ना ईगो होता है, ना बहस होती है, ना पिछले गिले शिकवे होते हैं। बस एक ही पछतावा रह जाता है कि काश मैं के पिंजरे से बाहर निकलकर हम की तरह सोचा होता, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इसलिए माँ बाप के जीते जी उनकी कद्र करो, वरना मरने के बाद उनकी बड़ी सी तस्वीर लगाकर उस पर हार चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी शायर ने कहा कि बेकदरी थी जिस घर में तेरे मरने के बाद, बेकदरी थी जिस घर में तेरे मरने के बाद तेरी तस्वीर उसी घर में लगा दी जाएगी। अगर आज की वीडियो ने आपको टच किया हो तो एक काम कीजिए, वीडियो बंद करने से पहले पेरेंट्स को कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और कहिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना ही, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।